उसे तब आपने कहा ना। कब कहा? अभी नालायक क्या गुनगुना तो कुछ पता है? उसे कहता आपकी आवाज बिल्कुल शक्ल जैसी है। नालायक लुच्चा बदमाश। अरे इसमें नालायक की क्या हूँ? इसे कुछ लगा होगा इसने कह दिया है। तू करा, तू चाहेगा? साहब ले लो। अरे ले ना, छोड़ो नहीं तू। हाँ ये छोड़ रही है मुझे, तू भी छोड़। वाह बहू रानी वाह, घर में घुसते ही तुकाराम हाथ में गर्मा गर्म चाय का कप लिए खड़ा है। देवी वो दूसरा कप आप ही के लिए है। बहू के सेवा भाव की कुछ तो कदर कीजिए। ना रे बाबा, मुझे नहीं चाहिए चाय। अरे दुर्गा देवी ले भी लो, देखो तो तुम्हारे बहू के हाथों में क्या जादू है। बाहर चाहे जितनी चाय पियो, घर की, इस घर की चाय अरे साक्षात अमृत है अमृत। मीठी मीठी बातें करके किसी को जहर भी पीने पर राजी कर लेंगे आप। लेंगे। लीजिए चीयर्स। अरे प्रिया तो क्या? ओ प्रिया मैं चाय नहीं पीती। अरे खाना खाने में भी जरा सा वक्त है। तुम्हारे पसंद की दाल मखनी बनी है। मुझे अकेली कोई नहीं, टीटू को भी पसंद है दाल मखनी। चलो तुम दोनों की पसंद कुछ हद तक मेल तो खाती है। बस इतनी ही मिलती है। बेचारा 2 रन से उसकी सेंचुरी रह गई है ना। साफ झूठा हो गया, कितना निराश हुआ। नहीं हमें ऐसा नहीं लगा, अभी हम उससे मिलने गए थे वहां पर, अच्छा खासा 15-20 लड़कियों के बीच हंस बोल रहा था, ऑटोग्राफ दे रहा था, है ना प्रिया? मतलब वहाँ भी लड़कियों के बीच में था। सिर्फ ऑटोग्राफ दे रहा था। मैं भी आपके लिए चाय लेकर आई। मेरी अलग से चाय बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं क्या है ना, वो चाय तो सभी के लिए बनी थी, लेकिन बाबा ने वो तुका। ओहो, ये कब तुम्हारे लिए था चिंटू? जी। मुझे लगा ही अजियो इतिहास भास्कर चाय गटक कर अलग थलग हो रही है। वो कब तुकाराम के लिए थी? पहले जरा पूछ ही लेते। ओहो तुकाराम। थोड़ी देर चुपचाप बैठती तो क्या बिगड़ जाता? अब ये देखो, मैंने क्या कहा? अरे चाय किसके लिए लाई गई थी, इस बात की जाहिर तौर पर चीर-फाड़ करना जरूरी था क्या? मैं बहू की तारीफ कर रहा था और बहू खुशी से फूल रही थी। देखिए, मुझे आपकी तरह मुंह पे तारीफ करना नहीं आता। मैं जज की बेटी हूँ, काली को काली और नकटी को नकटी ही कहूँगी। अरे जन्म भर वही तो किया है, लेकिन अब 2 महीने के लिए बेटे के घर मेहमान बनकर आए तो। मैं बात क्यों? मैं सुमंगला की सास हूँ। हाँ सासू जी, अब आपका शासनकाल संपन्न हुआ, अब आपकी बहू को बहू आने के दिन आ गए हैं। अब तो काली को स्मार्ट कहिए, नकटी की आंखों को सुंदर कहिए, ना हो तो भी बुढ़ापे में मुंह खोलो तो तारीफ करने के लिए, हाथ उठाओ तो इनाम बांटने के लिए। क्यों ठीक कहा ना चिंटू बेटा? पत्थर, ये क्या कौन बोलेगा? 50 की उम्र पार की है, तब भी बच्चों के पीछे छड़ी लेकर भागता है। तारीफ करना तो सीखा ही नहीं गधे ने। तारीफ करने के लिए बच्चे भी तो उस लायक होने चाहिए ना माँ। क्यों? टीटू ने जो क्रिकेट में इतना यश पाया है। यश पाया है क्रिकेट में है? ये नाम मत से बोलना। लोग तुझे उसके बाप के रूप में जानते हैं। मुझे नहीं चाहिए सस्ती लोकप्रियता। कल को लोग मुझे प्रेमेंद्र स्वामी की शिष्या के बाप के रूप में जानेंगे और होने वाले सिनेस्टार बंटी के बाप के रूप में जानेंगे तो मैं क्या करूं? खुशी से उछलने लगूं या अपनी पीठ ठोक लूं? बताइए। रिलैक्स, इतनी उत्तेजना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा तो और भी खतरनाक है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, बीवेयर बेटा बीवेयर। बाबा ये बच्चे पता नहीं किस जन्म की सजा दे रहे हैं मुझे। इस उम्र में आप कितने स्वस्थ हैं, मुझे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और पता नहीं क्या क्या है, और सब की वजह ये बच्चे हैं। पहले तू गुस्से से चिल्लाना बंद कर, है? चिंता मणि बेटा, तू जानता है गुस्सा यानी क्या? दूसरों के अपराध के लिए खुद को सजा देना यानी गुस्सा होना। 50 वर्ष पूरे किए नहीं कि सबसे पहले गुड बाय करो गुस्से को। क्यों ठीक कहा ना? हाँ, ये भी कह डालो कि मैंने तो कब तक गुस्सा करना छोड़ दिया, लेकिन ये बुढ़िया अभी तक नहीं छोड़ पाई। रिलैक्स, मैंने कब कहा? पता नहीं। हेलो, देखिए मैं टीटू का बाप बोल रहा हूँ। पहले फोन पे मालूम तो कीजिए किससे बात कर रही हैं। अब क्या सॉरी बोल रही हैं? पहले तो फोन उठाते उससे मेरी आवाज मिलती है, इसमें मेरी गलती है। जी अभी नहीं लौटा है पैवेलियन से, कब लौटेगा पता नहीं। जी क्या नाम बताया? शमा नजीर अली। आइए आइए आइए। ये शमा यहीं बुझने आ रही है थोड़ी देर। अब ये सिलसिला भी शुरू हो गया, देखो इसे तो बज रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आया कि 98 रन बनाने की खुशी को भूलकर ये सब सुंदरियां 2 रन न बना पाने के गम में क्यों आंसू आ रही है? ये सब पागलपन है। इस खेल पर कानून में रोक लगानी चाहिए, सिवाय इस देश का भला हो नहीं सकता ऐसे। ये राजलक्ष्मी कह रही थी कि टीटू से कहना
डोंट बी डिसहार्टेड, मैं हूँ तुम्हारे साथ। एक तू ही क्यों? दुनिया भर की सारी फुलझड़ियाँ उसके साथ। शाम को हमेशा वाली जगह पर मिलने को कह रही थी। ये हमेशा वाली जगह कौन सी? शायद वही जहाँ तुम और टीटू मिला करते थे। सीआई के ऊपर बना हुआ रूम, मुझसे पूछो, बताता हूँ। हम मिलते थे तो बहुत पुरानी बात है। तब टीटू ने सेंचुरी हीरो नहीं बना था। वैसे हम मिलते थे चौपाटी पर, पानीपुरी या भेलपुरी खाने। तब उतना ही बजट था हमारा। हमारा तो उतना भी बजट नहीं था, लेकिन मिलते जरूर थे, पूछो। फिर भी बेटे पानी पूरी के उस पानी का स्वाद ही कुछ निराला था। क्यों, ठीक कहा ना? कौन जाने, अब मुझे कोई भी पानी पीकर बेस्वाद ही लगता है। अरे फिर तो तुझे प्रेमानंद स्वामी का गुरु उपदेश लेकर अध्यात्म पानी चलना चाहिए। अरे लेकिन मैं पूछती हूँ, क्यों करनी इतनी फालतू की पूछताछ? सच में? बेटा तुम एक मिनट, ये बार-बार फोन आ रहा है और थोड़े मजे लेते हैं टीटू की सहेलियों के। कुछ उल्टा सीधा मजाक मत कीजिएगा। हाय बेबी, मैं बोल रहा हूँ बिंदु माधव, टीटू का जानी दोस्त। अरे क्या बोल रहे हैं आप? क्या नाम पता है? दुर्गा कुलकर्णी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। नहीं, हैदराबाद के जस्टिस कुलकर्णी की बेटी का नाम भी दुर्गा था। मेरी फियांसी वो, अब मेरी वाइफ है। ठीक है, मैसेज तो मैं दे दूंगा, लेकिन आज शाम को उसका मिल पाना जरा मुश्किल लगता है। हाँ, अरे उसकी शादी की बात चल रही है ना। हाँ, आज शाम को सगाई है उसकी। हाँ, ठीक है, ये सारी बातें आप उसी से पूछेगा। ओके, सी यू, बाय। मस्करी की भी हद होती है। पापा ये कब हवा की तरह फैल जाएगी? अरे फैलने दो, इसीलिए हवा पर रख दिया। गणित छठी है, मामा ने तुम्हारा नाम नहीं लिया। अरे लेने वाला था, बल्कि ले भी लेता, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों की गाड़ी कहाँ अड़ी है। गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं आनी बाबू। टीटू अपने मैच में बिजी है और मैं अपनी पीएचडी में। ऑलराइट, एक बात पूछूं, ये ड्रेस तुझे टीटू ने प्रेजेंट की, राइट? देखो, घबरा कर मना मत कर लेना। टीटू के साथ ये ड्रेस खरीदने मैं भी गया था, दोस्त की हैसियत से। इनफैक्ट फाइनेंस मैंने ही किया था। जल्दी से मैं ड्रेस बदल लूंगी, बस हो गया। अरे प्रिया, ये मामला तो कुछ गंभीर हो गया लगता है। अरे तुम होगा नहीं तो और क्या? मैं आपको कह रही थी ना, कुछ उल्टा सीधा मजाक मत करना, लेकिन आप मानेंगे तब तो। एकदम मजाक कर मस्करी। बहू, तुम भीतर जाओ और प्रिया को संभालो। उससे कहना कि हम उसे यहाँ पर लाए सिर्फ पूछताछ करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी गाड़ी दोबारा पटरी पर लाने के लिए। जाती हूँ पापा, लेकिन आप भी ना उस टीटू को जरूर डांट लगाइए। हाँ, लगाता हूँ। अरे डांटने से कुछ नहीं होगा, उसे खींच कर थप्पड़ लगाइए और पूछो उसे, इसे क्या लगता है? काबू में रखना सीखो। आंखें बंद करो और 100 बार लंबी सांसें लो। मेरी ब्लड प्रेशर की गोलियां ला दो। हाँ, बेटा भी ला। इंडिया। साहब अपने आप को कितनी तकलीफ देते हैं। हाँ। वैसे भी बच्चों का तो क्या। ठीक है, ऊपर कोई काम नहीं लेकर आना। साहब मैं खुद ही चला जाता हूँ, मैं ही नहीं रहूंगा तो काम कहाँ से आएगा। बिल्कुल ठीक, जा। तुकाराम, मैं तेरे साहब का बाप हूँ, तू घर जा। तुकाराम रुक, मैं कह रहा हूँ, फाइल देखने दे। मैं कहा जा, रुक, जा कहा ना। हमें ऐसे कैलकुलेट क्या कर रहा है? यही मेरे बाप है। चिंटू बेटा, अपने बगैर दुनिया में किसी का कुछ नहीं अड़ता, ये बात कब समझेगा तू? बच्चे मेरी जान नहीं लेकर आएंगे, देखना। अरे बच्चे ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे। वो क्या कहते हैं, जनरेशन गैप। तू कैसा था? तेरी शादी तय हो जाने के बाद भी तेरी वो मनीषा गंभीर। कोई नहीं है यहाँ पर। क्या ये रे? भास्कर, ये और अंदर जाके थोड़ी देर आराम कर ले, मैं खाने के बाद जगा दूंगी। दिन इन फाइलों से भिड़ा रहता है, फिर भी ससुरी खत्म होने का नाम नहीं लेती। आग लगे इन फाइलों को। अरे लेकिन बैंक से कोई आया शायद। कोई भी आया होगा, मैं उसे देख लूंगा। आप इन्हें भीतर ले जाइए। जी। वो फाइल में।
विश्व वसुदेव यादव। ऐसा क्या कहते हैं बाबा? भगवान यानी प्रेमानंद स्वामी, सभी उन्हें भगवान कहते हैं, भगवान ही कहना है। बिल्कुल कहेंगे, देवादिदेव भी कहेंगे। उनके आते ही सबको उनके पैर छूकर प्रणाम करना है। ये अपने से नहीं होगा, अपने बाप ने भी नहीं किया है कभी। लेकिन माँ, प्रिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे भगवान है कहाँ? हम दोनों साथ ही आए हैं। मैं लिफ्ट से आ गई, वो सीढ़ियों से आ रहे हैं। 13 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर आएगा तेरा ये भगवान। हाँ बाबा हाँ, वो पिछले महीने जो बंबई में बिजली की कटौती हुई थी, उस समय वो लिफ्ट में फंस गए 3 घंटे के लिए। तब से उन्होंने कसम खाई कि हम उद्वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। उद्वाहन? लिफ्ट बाबा, लिफ्ट। गौरी बेटे, तेरे भगवान हाथ हिलाकर भभूत बना सकते हैं, तो गर्दन हिलाकर बिजली नहीं बना सकते क्या? बाबा, भगवान सिद्धि प्राप्त पुरुष है, ऐसे सूत्रकारों में सिद्धि का प्रयोग नहीं करते। वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरा मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते साथ खुल गई तो, और वो अकेले कैसे आएंगे? अकेले क्यों? बंटी है ना साथ में। हाँ, भट्टी, वो कहाँ है? नीचे बैंक के सामने मैंने पहचान कराई। भगवान ने भभूत बना के दी, सर पे हाथ रखकर कहा, जा तू सुपरस्टार बनेगा। फिर क्या, सारे रास्ते पैर पकड़ लिए भगवान के। चलो सर, नौबत खानदान की एक विकेट और डाउन। अब ऐसा में क्या बोल रहे हैं? तूने जैसे कहा ना कि भगवान खाना खाएंगे, मैं जरा नर्वस ही हो गई हूँ। क्या-क्या पसंद है उन्हें खाने में? मम्मा तो बिल्कुल फिक्र मत करो, वैसे तो भगवान खाना ही नहीं खाते। खाना नहीं खाते? तौबा तौबा, तो फिर क्या हवा खाकर जीते हैं तुम्हारे भगवान? सांस तो लेते हैं ना। बाबा, भगवान कुंडलिनी जागृत करके जीते हैं। ऐसा उन्होंने कहा, तूने यकीन कर लिया गौरी? तेरे भगवान रोज नहाते तो है ना? बाबा, आप मेरे श्रद्धा की खिल्ली उड़ा रहे हैं। मैं श्रद्धा की खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं भगवान में यकीन करता हूँ, मनुष्य का दैवत्व भी मानता हूँ, लेकिन अवतारिक पुरुष बिना खाए पिए टनाटन रहे, ये श्रद्धा नहीं, मेरा पागलपन है। पागलपन। ठीक है, मैं पागल से। मम्मा आप बताओ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? गुलाब जामुन? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? देखा मम्मा, देखा। आज प्रवचन खत्म होने के बाद भगवान ने मुझसे कहा, आदि माया। उनकी आदि माया है। पूरी बात तो सुनिए बाबा। आदि माया, आज हम तुम्हारे घर गुलाब जामुन खाने आएंगे। सच बाबा, देखिए बाबा, इसे तो आप अंतर ज्ञान कहेंगे। हाँ, कल शाम को सास बहू की बातचीत सुनकर मुझे भी अंतर्ज्ञान हो गया था कि आज गुलाब जामुन ही बनेंगे। बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तू और तेरे भगवान दोनों ग्रेट हैं। कितना और चढ़ना है? बस भगवान 2 सीढ़ियां और। बाबा भगवान आए, मम्मी भगवान आ गए। आनंद, परमानंद, देवानंद। स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक चुना, तब से कष्ट साथ लगी गए, उन्हें टालकर कैसे चले? तैरना सीखने वाले को ये मानकर चलना चाहिए कि वो भीगेगा। वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह। भगवान, ये मेरी मम्मी है। आप हमारी आदि माया की माता जी हैं। भगवान मेरी भी है। भगवान, ये प्रिया, टीटू भैया की खास सहेली, प्रोफेसर है। वाह, बहुत अच्छा, अति सुंदर, तेजस्वी है, लावण्यवती है। आदि माया, हमको इसकी मोह मुद्रा में स्वयं देवी सरस्वती नजर आती है। इन्हें आश्रम में लाओ, इनको इनके आत्म स्वरूप से परिचित कराना हमारा परम कर्तव्य है। आओ बेटी, आओ हमारे पास बैठो। नहीं भगवान, मैं यही ठीक हूँ। आदि माया, अरे मना क्यों करती है? भगवान के दर्शन मात्र के लिए लाखों लोग सालों साल तड़पते हैं, और तुझे तो पहले ही दर्शन में हर स्पर्श का अनुग्रह हो रहा है। आजा, अरे अरे गौरी, उसे वही रहने दो, तुझ पे भगवान का अनुग्रह हुआ है ना, यही बहुत है। अरे बाबा बाबा बाबा, पता है भगवान ने क्या सॉलिड आशीर्वाद है मुझे। सुपरस्टार बनेगा। और क्या बाबा, और आज ही मेरा ऑडिशन है धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिस में। धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर कुछ होता है जिसने बनाई, और मैं जैसे ही रास्ते में जा रहा था कि भगवान की एंट्री हुई और उन्होंने मुझे बोला एक्शन। बंटी, तेरा एग्जाम्स है ना, चल जाकर पढ़ाई कर। क्या बोर कर रही हो मॉम? 10,000 लोगों में से 1000 लोग चुने गए हैं, उनमें से मैं एक हूँ, वो भी सिर्फ मेरी फोटोज देखकर। और थैंक यू सो मच। अरे बहू, उसे जाने दो, उसे ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि उन 1000 में से एक यानी क्या। ऑल द बेस्ट बेटा, गुड लक। एक आप ही हो बाबा इस घर में जो कला की सही कदर करते हैं।
बाकी सबकी भाषण बाजी और गाने सुन सुन के तो मैं भगवान तथास्तु। जा, ऑल द बेस्ट। विजय दीनानाथ चौहान अपना पूरा नाम क्या? बाप का नाम दीनानाथ चौहान क्या? दादा का नाम बिंदु माधव। ऐसा नहीं है, दादू वाला बिंदु माधव से क्यों बात? मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। पापा हमको से क्यों जाने दिया? मेरे पास माँ है। बहू चिंता मत करो, शाम तक सिनेमा वालों को गालियां देता हुआ घर वापस लौट आएगा। आदि माया, ये कौन? भगवान ये मेरे दादाजी विख्यात इतिहासाचार्य बिंदु माधव सरनोबत। शिवाजी महाराज के जन्म दिन इन्होंने खोज निकाली है और तो और इनके नाम पर काफी ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। अच्छा, जी। अलभ्य लाभ। आप हमेशा यहीं रहते हैं? नहीं प्रभु, हमेशा यहाँ नहीं रह पाता। मेरे 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2-2 महीने सबके यहाँ रह लेता हूँ। ऐसे बुढ़ापे में आपको दर दर भटकना पड़ता है, ये जानकर बहुत दुख हुआ हमें। अरे कैसी बातें करते हैं प्रभु आप? बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत चाहते हैं। हाँ भगवान, हम सभी पोते पोती माँ बाबा को बहुत चाहते हैं। अच्छा, तब तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। बिल्कुल ठीक कहा प्रभु आपने, लेकिन ये भाग्य अचानक आसमान से नहीं टपका। इसके लिए कड़ी साधना करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये कि बुढ़ापा तो सभी पर आता है, लेकिन उस बुढ़ापे को कैसे जिया जाए, उसे हंसते खेलते कैसे पार लगाया जाए, ये बड़े ही प्रयत्नों से सीखा है मैंने। सिखाने से नहीं आता, सीखने से सब आता है। वाह वाह वाह, अति सुंदर। आपका ये वाक्य हम हमेशा याद रखेंगे। और सीख